मैं हूं कल्पना और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल होलिस्टिक हेल्थ योग में। आज का जो वीडियो है वो बहुत यूज़फुल है आपके लिए, क्योंकि एलोवेरा के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। देखिए, एलोवेरा अपने आप में एक फेमस प्लांट बन गया है इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। स्पेशली ये अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, तो ये एलोवेरा जेल के फॉर्म में बहुत फेमस है, या फिर कुछ ऐसे एलोवेरा क्रीम्स जो कि आपके बालों को झड़ने के लिए रोकते हैं, उनके लिए ये बहुत फेमस है आज के टाइम पे। प्लस आपने सुना होगा कि ये वजन कम करने में, वेट लॉस करने में, पेट की बीमारियाँ ठीक करने में भी हेल्पफुल है। तो मैं आज आपके सामने कुछ और बेनिफिट्स भी डिस्कस करूँगी। उससे पहले आपको मैं बेनिफिट्स के बारे में बताऊँ, मैं चाहूँगी कि आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया जाए जो कि आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है आप कुछ बेनिफिट्स सुन के एकदम से जूस पीना शुरू कर दें, पूरी वीडियो ना देखें। तो मैं आपको पहले प्रिकॉशंस बताना चाहूँगी। एलोवेरा जूस का जो सबसे पहला मैं आपको प्रिकॉशन बताना चाहती हूँ, ये है कि एलोवेरा जूस में एक एलोइन नाम का येलो कलर का एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अगर आपके घर में प्लांट है एलोवेरा का और आप एडवांटेजेस सुन के, बेनिफिट सुन के एक्साइटेड हो जाएं और जाके कट करें और डायरेक्ट जूस बना के पी लें, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। तो आपको क्या करना है इसको निकालने के लिए? बहुत आसान है। आपको एलोवेरा की लीफ को कट करना है, फिर इसको आधे घंटे के लिए खड़ा रखना है, ठीक है, ताकि इसका येलो एक्सट्रैक्ट जो है वो निकल जाए अपने आप। और फिर बाद में आप इसको कट करके इसका जेल निकाल के जूस बना के पी सकते हैं। ऐसा मैंने रिसर्च में पढ़ा है, स्टडीज़ में, कि इसका जो येलो एक्सट्रैक्ट है वो स्किन के सनबर्न से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने में हेल्पफुल है। बट फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो चीज़ अंदर जाके नुकसान कर सकती है, स्किन से भी वो अंदर ही जाएगी। हो सकता है कि वो सबको सूट नहीं करे। कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च अच्छी रही और कुछ के ऊपर नहीं रही हो। तो बेस्ट है कि आप जेल और जूस फॉर्म में इस येलो कलर के पॉइजन को निकाल दें और तभी इसका दोनों फॉर्म्स में आप यूज़ करें। इस तरह से आपको एलोवेरा नुकसान नहीं करेगा। और अगर आप मार्केट से भी खरीदते हैं तो आपको ये इंग्रेडिएंट्स में पढ़ना है उसके लेबल में कि ये प्योरीफाइड है, इसका एक्सट्रैक्ट निकला हुआ है, या फिर उन्होंने किसी तरह से मेंशन किया हो कि ये प्रॉपर प्योरीफाइड और डीकलराइज्ड है, कोई इसमें नेचुरल ही है, कुछ ऐसा कलर ऐड नहीं किया गया है जो आपको और अंदर गलत केमिकल्स लेके जाए। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगी कि एलोवेरा में विटामिन बी पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। बट अब इसकी खास बात ये है कि अगर आप इसको धूप में रख देंगे तो ये सन के कांटेक्ट में जाके खराब हो जाता है। तो अगर आपने एलोवेरा जूस बना के या कोई भी पैक्ड फॉर्म में आप उसको लेके आते हो मार्केट से, और अगर आपने उसको धूप के एरिया में रख दिया तो वो खराब हो जाएगा, और अगर तब आप उसका इंटेक करेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। तो आपको इसको ठंडी जगह पे रखना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। बी विटामिन होने के कारण ये इसकी कुछ कमी है जो आपको नुकसान दे सकती है अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो। अब थर्ड है, इसमें एलोवेरा में कुछ यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसीलिए प्रेग्नेंट वीमेन को ये नहीं लेना है, प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रेगनेंसी से पहले कंसीव करने के लिए लेते हैं या आम लेंगे तब आपको नुकसान करेगा, तब नहीं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको इसको छोड़ देना है। प्लस फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम पे भी इसको छोड़ देना है ताकि आपको नुकसान नहीं हो। फोर्थ इसकी जो मैं प्रिकॉशन आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि एलोवेरा अपने आप पे इतना पावरफुल है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है। और ब्लड प्रेशर, जो बीपी के, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी ये यूज़फुल है। बट क्योंकि ये मेडिसिन के इक्वल काम करेगा, अगर आपने इसका इंटेक विद मेडिसिन किया तो ये आपकी ब्लड शुगर को ज़्यादा डाउन कर सकता है, जो कि और रिस्की है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी मेडिसिन के साथ इसको नहीं लें। मेडिसिन का अल्टरनेट भी ले सकते हैं, या फिर आपकी मेडिसिन के 2 टाइम है तो 1 टाइम बंद कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आप अपनी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर से पूछ के इस तरह से नेचुरल वे में अगर आप क्योर होना चाहते हैं तो आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो एलोवेरा आपको नुकसान नहीं करेगा। तो हमें इन चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है ताकि कोई भी जूस हम आंखें बंद करके इस्तेमाल ना करें। किसी ने मुझे 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मुझे एलोवेरा लगाने या पीने से
कोल्ड कफ हो गया। देखिए ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको कोल्ड कफ हो, वो आपकी बॉडी में पहले से इन्फ्लामेशन होगी, तो हो सकता है आपने उस टाइम उसका यूज़ किया हो तब हो गया हो, तो ऐसा आपको नहीं होगा। अगर मौसम बाहर ठंडा है, बारिश का है, तो आप उसको ल्यूकवार्म पानी में मिला के पी लीजिए, ठंडे में या नॉर्मल में मत पीजिए, इसका ध्यान रखिए। और आपकी बॉडी अगर हीलिंग प्रोसेस में है, फीवरिश है, या फिर कुछ ऐसा आपको हेल्थ इशू चल रहा है जिसमें आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो उस टाइम पे आप छोड़ सकते हैं, या ऐसी टाइम पे तो आप छोड़ ही दीजिए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए, ये बातें आपके लिए जाननी ज़्यादा जरूरी थी, इसलिए मैंने इनको पहले डिस्कस किया। अब हम इसके बेनिफिट्स की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रिशियस बूस्ट। एलोवेरा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपको हेल्दी रखने में हेल्पफुल है। इसमें इम्पॉर्टेंट विटामिन्स जैसे कि बी ट्वेल्व कहा जाता है कि वेजिटेरियन डाइट में बहुत कम है, आपको इसके कैप्सूल्स इंटेक करने पड़ेंगे, तो एलोवेरा आपके लिए बेस्ट है, चीप वे है बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए। विटामिन सी एंड ई पाया जाता है। सी आपके इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए, ई आपके रिप्रोडक्टरी एंड स्किन के लिए। तो इस तरह से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, और साथ में इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, जिंक। तो इन सब की अपने हमारे बॉडी के जो कुछ ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरह से एलोवेरा अपने आप में एक न्यूट्रिशियस बूस्ट हुआ। हाइड्रेशन। अब जो आपका एलोवेरा का प्लांट है वो वाटर डेंस प्लांट है। इसका जो प्लांट है वो उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो कम पानी में भी हो जाएगा। आप अगर रेत में इसको घर में एक गमले में करते हैं तो बहुत जल्दी ये बढ़ता है, और इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको ऐसी प्रॉपर्टीज़ भगवान की ओर से मिली हैं कि इसके लीव्स जो हैं अपने अंदर इनफ पानी को सोख के रखते हैं। इस तरह से ये वाटर डेंस प्लांट हुआ। तो आपको जिनको हाइड्रेशन की डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप एलोवेरा जूस का इंटेक डेली बेसिस पे करेंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। अब आफ्टर एक्सरसाइज जो लैक्टिक एसिड निकलता है, या फिर आपकी स्वेटिंग से जो आपके एनर्जीज बाहर निकलते हैं, उसको पूरा करने के लिए आप कोकोनट वाटर की जगह इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी को रिहाइड्रेट करने में हेल्पफुल करेगा, और आपको लो फील नहीं होगा, आप थकेंगे नहीं, इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। तो इसीलिए एलोवेरा जूस जो है आफ्टर एक्सरसाइज, पोस्ट वर्कआउट अगर आप पिएंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा आपको। इस तरह से ही आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्पफुल प्लांट है। हेल्प्स इन लीवर फंक्शन। अब जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो पानी की कमी जब बॉडी में पूरी होती है तो ऑटोमेटिक डिटॉक्स का काम होता रहता है। तो हमारे डिटॉक्स करने वाला ऑर्गन जो कि लीवर है, उसको जो प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन के काम में हेल्प मिलेगी, तो लीवर फंक्शनिंग अपने आप में इंक्रीज़ होगी। तो जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है या लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो वो भी एलोवेरा का इंटेक करके अपने लीवर फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एलोवेरा लीवर के डिटॉक्स फंक्शन को बूस्टअप करता है, उसको हेल्प करता है। तो इस तरह से आपकी लीवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में एलोवेरा बहुत यूज़फुल है। हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन। आपने एलोवेरा के बारे में एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ये पेट की बीमारियां दूर करने में अच्छा है, या पाचन को, डाइजेशन को ठीक करने में हेल्पफुल है। अब वो कैसे करता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पेट की सबसे बड़ी बीमारी है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है कि आपकी आंतों में गंदगी जमा हो गई है और वो अब आगे की ओर निकल नहीं रही है, और आपकी पानी की कमी है आपकी आंतों में। तो एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा जूस पीने से आपके इंटेस्टाइन्स में, आपकी आंतों में वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग जब आपके इंटेस्टाइन्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा है प्लस स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, इन दोनों के रिलेशन से जो आपका स्टूल है वो नेचुरली पास होने में बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेडिसिन चूरन के आपको हेल्प करता है। तो इस तरह से आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, आपकी कब्ज की बीमारी नेचुरली एलोवेरा जूस का डेली इंटेक करने से सुबह शाम दूर हो जाएगी। इस तरह से आप अपने पूरी आंतों की सफाई कर सकते हैं नेचुरल वे में, बिना ज़्यादा एफर्ट्स किए, डेली एलोवेरा जूस का इंटेक करके, और अपनी
गट को हेल्दी रख सकते हैं ताकि और ख़तरनाक बीमारियां ना पैदा हों। फॉर स्किन टू मेक योर स्किन ग्लोइंग एंड हेल्दी, अब ये आपका फेवरेट है। हमें स्किन बाहर से भी अच्छी चाहिए, फेस की भी अच्छी चाहिए और हमारे स्कैल्प की भी अच्छी चाहिए। अब बाल क्यों झड़ते हैं? क्योंकि वहाँ की स्किन भी ड्राई और लूज़ हो जाती है और न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलता है, तो वो बालों को होल्ड करके नहीं रख पाती हो, तो वो झड़ने लगते हैं। और बाहर से आपकी स्किन डल और पोर्स भी ओपन होते हैं, क्योंकि ड्राई है, उसको डाइट नहीं मिल रही है, तो वो भी डल दिखेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एलोवेरा को 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं स्किन के लिए। एक तो अंदर इनटेक करके, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, रिच वाटर है, वाटर डेंस प्लांट है ये, तो आपको अंदर से जाके भी स्किन को ग्लोइंग करेगा। और जो आप बाहर लगाते हैं वो भी स्किन में जाता है, और जब स्किन में अब्जॉर्ब हुआ कुछ भी गंदगी है तो उसको बाहर निकाल के वो फेंक देता है, जिससे कि आपकी स्किन टाइट, स्मूथ और ग्लोइंग होती है। तो इस तरह से इसके जो विटामिन सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके कारण एलोवेरा आज के टाइम पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में बहुत यूज़ होता है। आप एलोवेरा का जेल घर पे भी बना सकते हैं और आप बाहर से भी ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स या एक्स्ट्रा फ्लेवर्स को ऐड ना किया गया हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ एक्स्ट्रा कलर या फिर कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स ऐड है तो वो आपकी स्किन में जाके उसको नुकसान ही करेंगे, फ़ायदा नहीं। तो फेस पे भी एलोवेरा जेल लगाइए, बालों में भी लगाइए, ताकि आपकी स्किन अंदर से भी बाहर से भी ग्लोइंग हो, और उसको डेली इंटेक भी कीजिए ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर जो न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बात की है वो अंदर जाए और तभी भी आपकी स्किन को ग्लो करें। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो आपको पता भी होंगे, मैंने आपके सामने एक बार रिवाइज़ किए हैं। एलोवेरा जूस अपने आप में एक पावरफुल जूस है। एलोवेरा का प्लांट एक बहुत यूज़फुल प्लांट है। तो बीइंग अ नेचुरोपैथ मैं तो कहूँगी कि आप नेचर के क्लोज जाएं और एक प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाएं, ताकि जब आप उसको देखें, क्योंकि ये बहुत कम उसमें बढ़ने वाला प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप लगाएंगे तो ये सुंदर भी लगेगा, और आप ये इतना बड़ा जल्दी हो जाता है कि आपको फिर उसके गमले में जगह चाहिए तो आप ऑफकोर्स इसके लीव्स को काट के यूज़ ही करेंगे। तो बट फिर भी अगर आप बिज़ी हैं या आपको चाहिए तो आप कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट से ले भी सकते हैं। तो मैं एलोवेरा जूस और एलोवेरा जेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिज़ी हैं, तो आप वो खरीद के अपनी स्किन के लिए और अपने बाहर से और अंदर से पीने के लिए उनका यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपको दोनों लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जूस को लेके आज से ही, अभी से ही शुरू कर दें। बस ध्यान रखिए जिन बातों के बारे में मैंने आपको अलर्ट किया, आपको उनका ज़रूर ध्यान रखना है, फिर एलोवेरा आपके लिए सेफ़ है। और ख़ुद को ऑब्ज़र्व करना सीखिए। जितना आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, क्या चीज़ आपको फ़ायदा करती है, क्या नुकसान करती है, उतना आप अपने डॉक्टर खुद बनेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर बात के लिए आप जाके डॉक्टर्स को परेशान करें। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए अच्छी हैं तो आपके लिए भी अच्छी हो, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस या फिर बॉडी टाइप अलग होने के कारण कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत खुद भी ऑब्जर्व करना होगा। बाकी उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और मुझे लाइक और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।